हेलो स्टूडेंट एंड फ्यूचर डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के बारे में और एनटीए जो नया नोटिफिकेशन निकाला है, और ये भी नोटिफिकेशन 3 नोटिफिकेशन निकाला है एनटीए ने। न्यू नोटिफिकेशन जो रिजल्ट आने के बाद आपको दिखाया गया है, ये नोटिस एनटीए की तरफ से। और चलिए हम आज बात करने वाले हैं यही 3 नोटिस के बारे में। तो बच्चे, जितने भी बच्चे 2024 में नीट का एग्ज़ाम दिए हैं, इस नोटिस को ज़रूर से ज़रूर देखो और ज़रूर से ज़रूर शेयर करो, क्योंकि ज़्यादा बच्चे को पता चलेगा तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट नंबर नोटिस जो निकाला है एनटीए ने, हम उस पर पहले बात करेंगे, फिर सेकेंड, फिर थर्ड पे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टूडेंट चलिए फर्स्ट नंबर नोटिस में देखिए एनटीए क्या बोला है। एनटीए बोला है द नीट यूजी 2024 वाज कंडक्ट बाय ए नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ऑन 5th May 2024 फ्रॉम 2 PM to 5:20 PM फर्स्ट एट 4,750 center in 571 cities, include 40 cities abroad for more than 24 lakh candidate। फिर उसमें दूसरा लाइन में बोला गया है इन लाइट ऑफ रिसेंटली, ठीक है, कैंडिडेट इट हैज़ बीन फ्लेट नेसेसरी टू इशू द फ्लो। अब एनटीए बात कर रहा है फर्स्ट पॉइंट का, कट ऑफ के बारे में, जो भी कट ऑफ है नीट 2024 के बारे में। अब उसके बारे में वो बता रहा है, बोल रहा है द कट ऑफ स्कोर आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट ईच ईयर। द इंक्रीज इन कट ऑफ रिफ्लेक्ट्स देन competitive nature of the examination and then higher performance। ठीक, उसके बाद कैंडिडेट दिस ईयर, मतलब इस ईयर का बात बता रहा है। फिर से बोला है कट ऑफ एवरेज मार्क ऑफ ए क्वालिफाइड कैंडिडेट आउट ऑफ 720 वेरी ईच ईयर एज इश्यू बिलोंगिंग। अब इसको हिंदी में समझते हैं। हिंदी में इसका क्या कहना है एनटीए का? एनटीए का कहना है 2024 में जो फॉर्म फिल हुआ है वो 24 लाख उम्मीदवार है और 5,571 शहरों में हुआ है और विदेश में 14 शहर को जोड़ा गया है। फिर इसी लाइन में एनटीए ये भी बोलता है फर्स्ट पॉइंट में, जहाँ कटअप का बात किया है वहाँ ये भी बोल रहा है पहले ईयर का सारा ईयर का ये अपना डाटा दिया हुआ है, 2020 से कितना परसेंट पास हुआ, कितना परसेंट नहीं पास हुआ, ये सारा कुछ अपने डाटा में बता भी रहा है। और एनटीए ये भी बोल रहा है कि इस ईयर जो कटअप आया और 720 आउट ऑफ 720 जो आया है सबसे अधिक आया है। तो चलिए कटअप का बात करते हैं ईयर बाय ईयर का। तो चलिए आगे वीडियो बढ़ाते हैं। चलिए हम देखते हैं 2020 से लेके 2024 तक का, और क्या एवरेज मार्किंग है और क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पे क्वालिफाई हुआ है और कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो चलिए ईयर ऑफ द एग्जाम और एवरेज मार्क आउट ऑफ 720 ऑफ क्वालिफाई कैंडिडेट और मिनिमम स्कोर टू क्वालिफाई इन यूआर कैटेगरी, मतलब जनरल कैटेगरी। तो सबसे पहले 2020 का बात करते हैं। 2020 में 297.18 इसमें कैंडिडेट थे और 147 नंबर लाने वाले जो भी हैं। और 2021 में आप देख सकते हो 286 और 2022 में 259, फिर 2023 में 269, ठीक है। फिर उसके बाद 289 था, उसके बाद 2024 में जो बोला गया है 323 और इसमें 164 यूआर कैटेगरी है। तो चलिए अब इसका सेकेंड पॉइंट का बात कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है? सेकेंड पॉइंट में डायरेक्ट एनटीए बोला है नीट यूजी 2024 बिफोर देन हॉनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट भी इसमें जुटा दिया है। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दिल्ली एंड चंडीगढ़ सबको इसमें जोड़ा है। लॉस ऑफ एग्जाम टाइम, मतलब इतना शहरों में मतलब एग्जाम टाइम नहीं हुआ था, मतलब बच्चे वहाँ लेट से पहुँचे थे। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया है ड्यूरिंग द कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2024 5/5/2024, मतलब 5/5/2024 एट फ्यू एग्जाम सेंटर, मतलब कुछ कारण से वो सेंटर पे नहीं पहुंच पाए थे उतना टाइम में। इसका कहने का मतलब ये है, मतलब कहने का मतलब है जिसमें 5/5/2024 को जो एनटीए एग्जाम लिया था, आयोजित किया था, दौरान परीक्षा के समय के नुकसान की चिंता जताई गई 2024 कुछ परीक्षा केंद्र पर। मतलब इस जो मतलब शहर का नाम बताया गया, इस शहरों पे मतलब वहाँ कुछ धांधली हुआ था जिसके वजह से उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई तो यहाँ पे फ्यू एग्जामिनेशन सेंटर, उसके कारण इसका नंबर बढ़ा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं आगे पॉइंट में क्या कहता है। इसमें आगे बोला है एनटीए रिक्वायर्ड केयरफुली फॉर, इसमें बोला गया है ड्रेसिंग के बारे में। फिर ये बोला गया है एग्जामिनेशन एंड, फिर ये पॉइंट आपको दिया हुआ है। इसका मतलब बता रहा है, एनटीए बोल रहा है कि एनटीए वही सेकेंड लाइन में बोलता है कि एनटीए द्वारा एनटीए के प्रस्तुत
उम्मीदवारों मतलब अभिवक्ता जो भी विद्यार्थी हैं, माध्यम उम्मीदवारों द्वारा जो उठाई गई थी चिंताएं के निवारण के लिए विचार करने की आवश्यकता है। मतलब एनटीए ये भी बोल रहा है कि विचार करने की आवश्यकता है, इसीलिए ऐसा शिकायत पर गौर करने और अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए परीक्षा और शिक्षक क्षेत्र के विशेष से एक शिकायत निर्धारित समिति का गठन किया गया है, मतलब गठन किया गया है जो शिकायत के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है हम आप उसको लेके चलते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो पे आप बने रहो। तो बच्चों अब करते हैं सेकेंड नोटिफिकेशन का बात। सेकेंड नोटिफिकेशन में फर्स्ट लाइन में बोला है द लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वाज एज सच कैंडिडेट वेयर with marks basis on their answering affection and time loss as per the law। ठीक है, इस लॉ ऑनरेबल कोर्ट वाइड एंड जजमेंट डेट 13/6/2018 में ये जजमेंट निकल के आया था WP के तहत 551 ऑफ 2018 मतलब 2018 में 551 कैंडिडेट 551 कैंडिडेट लाने वाले 1563 कैंडिडेट वेयर competent for the loss of time and their revised mark of such candidate vary from 20 to 720 marks. Among these, the score of two candidates also happened to be 718 and 719 marks due to मार्क्स। ठीक है, इसमें फिर से सेकेंड लाइन में जोड़ दिया है ऑन द एनालिसिस ऑफ सीसीटीवी कैमरा, मतलब सीसीटीवी कैमरा जो है उसको सेंटर वाइज देखा गया है। इसमें कहा एक लाइन और बोला गया, इसको लाइन को हम समझा देते हैं आपको। इस मतलब एनटीए का कहना यह है परीक्षा के समय के नुकसान का पता लगाया गया और ऐसे उम्मीदवारों को WP के तहत 13/6/2018 में जो ये फैसला हुआ था नालायक मतलब हाईकोर्ट के द्वारा, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था उसके अनुसार मतलब उनकी उत्तर देने की क्षमता मतलब और बर्बादी हुए समय के आधार पर अंक के साथ मुआवजा दिया गया। मतलब जो भी बच्चे को 719 आया है उसको मुआवजा दिया गया है 2018 के लॉ के तहत। और 1563 उम्मीदवारों को समय होने के मतलब समय की हानि के लिए मुआवजा दिया गया और ऐसे उम्मीदवारों के अंक 20 से 720 अंक तक भिन्न है, मतलब 720 अंक भी दे सकता है। इनमें से दो अभ्यर्थियों का स्कोर 718 और 719 है। और फिर सेकेंड लाइन में ये बोला गया है सीसीटीवी कैमरा मतलब सीसीटीवी फोटोज जो है मतलब वहाँ देखा गया है फोटोज के अनुसार पता चला है कि इन केंद्रों पर परीक्षा की सूचना से कोई समझौता नहीं किया गया है। अब चलिए आगे क्या बोलता है एनटीए, हम उसको भी जान लेते हैं। चलिए एनटीए थर्ड लाइन में बोला है टॉपर इन नीट यूजी 2024 और इसमें बताया है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर इन 2023 वाज 20,38,596 will the number of candidate who appear in 2024 increase to 23,33,297। The increase in candidate naturally lead to an increase in high score। ठीक है, ड्यू टू ए लार्ज पोल ऑफ कैंडिडेट, मतलब पहले से कैंडिडेट बढ़ गया, पहले 20 था 2023 में 20 लाख फॉर्म गिरे थे, अब 23 लाख फॉर्म गिरे हैं। फिर से यहाँ बोला गया है एनटीए रिसीव 13,373 चैलेंजेज टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ वन क्वेश्चन इन फिजिक्स ड्यू टू द डिफरेंट इन द ओल्ड एंड न्यू एडिटिंग्स। ठीक है, एडिशन दिया गया है ऑफ द NCERT टेक्स्ट बुक। द सब्जेक्ट एक्सेप्ट हेल्ड दैट टू ऑप्शनिटी टू बी टेकन एज करेक्ट इन प्लेस ऑफ वन ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इसका कहने का फिर सेकेंड से पॉइंट में इसका मतलब हम आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप देख लो ये क्या बोल रहा है। आउट ऑफ द 67 कैंडिडेट हु गॉट 720 to 720 ठीक है मार्क्स 44 are on account of the receive in one answer key of physics and 6 are on account of marks for loss of time। ठीक है, वही लाइन फिर इसमें दोहरा दिया है। तो बच्चों आप इसको समझो ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 2023 में जो शामिल होने वाले उम्मीदवार थे उसकी संख्या 20 लाख थे। ठीक है, वही जबकि 2024 में शामिल होने वाले उम्मीदवार 23 लाख हो गए और उम्मीदवार की संख्या में विद्युत के कारण मतलब उसका कहना है कि जब उम्मीदवार में संख्या बढ़ी है तो फिर उसी में दूसरा लाइन में बोला है एनटीए ने बोला है अधिकांश उत्तर ठीक है
13,373 चुनौती पत्र हुआ, ठीक है, जिसमें से एनटीए ओल्ड, एनटीआरटी एंड न्यू एडिशन के बारे में बोला है। उसी से मैं क्वेश्चन दिया था और ये बात किया है 720 टू 720 अंक लाने वाले 67 कैंडिडेट हैं टोटल, जिसमें से 44 को अभिभारती के एक उत्तर, ठीक है, एक उत्तर के तहत और उसके समय के 6 को समय की हानि के लिए प्रभावित अंक मिले हैं। मतलब 44 स्टूडेंट को 720 में 720 आया और बाकी स्टूडेंट को जो दिया गया है वो समय के अनुसार 720 कर दिया गया है। एनटीए का ये कहना है। चलिए उसी में फिर से बोला है, जैसे कि 4/6/2024 की प्रेस, ठीक है, 4/6/2024 को जो रिजल्ट निकाला है उसके बारे में फिर 4th लाइन में बोला गया है, एज पर द रिजल्ट ऑफ एनटीए एग्जामिनेशन इंक्लूड नीट यूजी इन, फिर इसमें बोला गया रिजल्ट ऑफ अबाउट 23 लाख कैंडिडेट विद इन 30 डे, मतलब एक महीना का फॉर्म डेट निकाला था, उसी में 23 लाख फॉर्म बच्चे गिराए थे। फिर इसी में बोला था द रिजल्ट ऑफ जेई मैथ्स 2024 सेशन फर्स्ट वाज डिक्लेयर इन 11th डे एंड ऑफ सेशन 2, सेशन 1 के बारे में बोला है, सेशन 2 के बारे में बोला है, फिर उसका वाज डिक्लेयर इन 15 डे, मतलब हम उसका पहला जो रिजल्ट सेशन 1 का था उसका हम 11 दिन में रिजल्ट निकाल दिए थे, फिर दूसरे को 15 दिन में रिजल्ट निकाल दिए थे। फिर इसमें बोला है द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी 2020। तो चलो बच्चों अब लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। एनटीए लास्ट नोटिफिकेशन क्या निकाला है। एनटीए बोलता है एनटीए हैज ए सेट, ठीक है, उसके बाद बोला गया है कॉपीज ऑफ OMR जो मिला था आपको, रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स टू द कैंडिडेट, ठीक है, और इंडिविजुअल जो भी थे पर्सनली आंसर की, इसमें बोला गया आंसर की ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट एंड सेंडिंग स्कैन OMR, मतलब आप ये एनटीए बोल रहा है कि हम आप जो आंसर की बनाए थे हम उसका आंसर की आपको साइट पे अपलोड कर दिए, आप जाके वहां देख सकते हो। आंसर सीट एंड स्कोर कार्ड थर्ड ईमेल पे भी भेज दिया गया स्टूडेंट का। और फिर से बोला इसी लाइन में फर्दर relative, sensitive and share with the candidate and public thought regular, ठीक है, प्रेस रिलीज, मतलब प्रेस में भी ये न्यूज दे दिया गया था। और इसमें फिर से बोला गया द सेम हैज बीन ऑफ नीट यूजी 2024, इसका ये कहना है कि हम पहले ही सब कुछ बता चुके हैं और आपको आंसर की भी आपके ईमेल पे आईडी पे भेज चुके हैं और साइट पे भी ऑफिशियल साइट पे अपलोडेड है, आप जाके वहां भी देख सकते हो। अब चलिए रेगुलर, अब इसमें बोला गया है 5th लाइन में, आप दिखाते हैं हम क्या बोला है एनटीए। ये लास्ट नोटिफिकेशन आप इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार। चलो ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका लिंक, आप वहां भी जाके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप 5th लाइन में क्या बोलता है एनटीए। चलिए एनटीए 5th लाइन में क्या बोलता है, एक्शन टेकन इन UFM काउज आर इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेटर एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए। इसमें फिर से इसी लाइन में फिर से दूसरा लाइन में बोला गया है बना के, एनटीए हैज रजिस्टर काउज अगेंस्ट, ठीक है, जो भी अगेंस्ट था उसमें एनटीए पॉलिसी लगा दिया है, स्टेट पॉलिसी था, ठीक है, रजिस्टर बाय द स्टेट पॉलिसी। फिर से इसी लाइन में बोला है एनटीए हैज बीन सपोर्टेड व्हाट एवर रिक्वायर्ड टू द एजेंसी इन काउज ऑफ नीट यूजी 2024, प्रिंटिंग के बारे में अपना बता दिया है। चलिए और दूसरा पॉइंट में ये बोला है एनटीए हैज डिसाइडेड, मतलब डिसाइड कर लिया है पेपर लीक के बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे प्रेस में प्रेस रिलीज ऑन 6 मई 2024 स्टार्टिंग दैट देयर हैज नॉट बीन एनी पेपर लीक्ड एज वाज बिगिंग सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे जो भी अफवाह फैला था ये गलत था, ये एनटीए मान रहा है, अपना एनटीए नहीं मान रहा है कि क्वेश्चन आउट हुआ था। तो इसमें फिर से एक लाइन में बोला गया द सेम स्टैंड हैज बीन एंड एनटीए मेंटेनेंस दैट द इंटरग्रेशन, मतलब इंटरग्रेट किया गया है ऑफ द एग्जामिनेशन वाज नॉट कंप्रोमाइजिंग, मतलब ये डायरेक्ट साफ लाइन में बोल दिया है कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था। आपका स्टूडेंट क्या कहना है आप मुझे इस पे जरूर राय दो अपना, और एनटीए को आपको लिखना है तो RTI पे जाके आप लिख सकते हो कुछ, आप अपना एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे आप अदर एप्लीकेशन लिखते हो आप एनटीए मतलब RTI कर सकते हो इस पे। और एनटीए इस साल बहुत ही गलत किया, ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट क्वालिफाई हो जाए, वो भी रैंक 1 से। और जहां तक बात रही समय का, ये ने बोला है और भी सेंटर ऐसा है जहां समय के अनुसार क्वेश्चन पेपर नहीं बांटे गए थे और वहां डिले किया गया था, तो उस बच्चे को भी मिलना चाहिए मार्क्स। और बात रही जहां तक ये एनटीए गच रहा है कि नहीं
क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, तो ये हम 100% श्योर है, आप भी 100% श्योर हो गए कि क्वेश्चन आउट हुआ था, जहाँ तक कि आपको प्रूफ भी दिया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज यही न्यू नोटिफिकेशन है, फिर मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहो पेन पेपर सॉल्यूशन के साथ। ऐसा ही कुछ नए नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको जरूर से आपके पास पहुंचेंगे, और इस पे स्टडी भी आप कर सकते हो, जहां आप टारगेट बैच हो नीट 2024-25 के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब करके जरूर रखो। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।